बेटे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बेटा आपका। लो बेटा, आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डिडक्शंस, लॉ, बायोलॉजिकल मेथड, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, इनकी कल डेफिनेशंस तैयार कर ली होंगी दोबारा से। आज मैं आपको बता रहा हूँ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में। इसका जवाब आपको मिल जाएगा आपका जो फर्स्ट पॉइंट था, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है बेटा, वो बेसिकली डिफ़ाइन किया जाता है उसको क्या है। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय सम वन और कम्स इनटू द बायोलॉजिकल्स माइंड हिमसेल्फ। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि कोई भी मसला, कोई भी सवाल जो कोई आपसे पूछे या फिर किसी भी बायोलॉजिस्ट के ज़हन में वो मसला ख़ुद से उजागर हो। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से शुरू होगी। आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिकॉग्नाइजेशन वाला पॉइंट है 1 उसमें से। फिर बेटे आगे सवाल आ जाता है आपका नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और ये है आपका कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो मैं दोनों की डेफिनेशंस बोल देता हूँ क्योंकि इसकी डेफिनेशन प्रॉपर आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो कंट्रोल ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ healthy persons in an experiment. Control group is a group of healthy persons in an experiment. ठहरिएगा 1 मिनट बेटा, मैं इसमें से थोड़ा सा कुछ बोल रहा हूँ, जस्ट मैं उसको वेरीफाई कर लूँ, फिर मैं दोबारा से बोलूँगा इसको। जी ठीक है। हाँ जी, कंट्रोल ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ हेल्दी पर्सन इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ persons who are affected by some kind of disease, for example malarial patients। ये हो जाएगी आपकी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की। ठीक है, उसके बाद थ्योरी है। थ्योरी इधर आपने हाल ही में पढ़ा उसको, उसकी डेफिनेशन मैंने हाईलाइट करवाई थी। हाइपोथेसिस है, ये ज़रा पुरानी बात है, मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ। तो हाइपोथेसिस है आपने अ टेंटेटिव आइडिया, यहाँ से इसको तैयार करना है जी। दिस टेंटेटिव इसने लिखा हुआ है लाइन नंबर 3 में, लेकिन आपने कहना है एट अ टेंटेटिव explanation of observation is called hypothesis. It may be defined as a proposition that might be true. ओके जी, यहाँ तक ये सवाल बन जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन इसका। उसके बाद एक्सरसाइज में इसके 2-3 शॉर्ट पूछे हैं, मैं वो भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जी। डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, ये तो ऊपर आपने कर लिया। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसने क्वांटिटेटिव पूछी है, मैं आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों बता रहा हूँ। ये आपने सुन लेना और ये कॉपीज़ पे लिखनी है। ठीक है, सारी की सारी अलग से पहले लिखनी है, फिर इसको तैयार करना है। तो मैं बोलूँगा जी, पहले डेफिनेशन आप हेडिंग देंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये मैं ख़ुद लिखवाऊँगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि ये आपको कहीं पे मिल जाएगी, तो मैं इसको ख़ुद ही बनवाऊँगा आपको। तो मैं अभी इसको बोलता हूँ, आप इसको लिख लेना जी। तो मैं बोलता हूँ, पहले लिखना है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव बिकॉज the quantitative observations are invariable and measurable and can be recorded in terms of numbers। ठीक है बेटे, ये क्वांटिटेटिव की डेफिनेशन है।
साथ ही उसके नीचे 2 एग्जांपल्स देनी है क्वांटिटेटिव की, ये लिखी हुई हैं फ्रीजिंग पॉइंट और ये लीटर ऑफ वाटर वेज 100 ग्राम्स। जबकि क्वालिटेटिव को आप डिफ़ाइन करेंगे, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड लेस एक्यूरेट देन quantitative because qualitative observation are variable and unmeasurable and not measurable and cannot be recorded in terms of numbers। दोनों में सिर्फ क्या फ़र्क आना है कि क्वालिटेटिव में नॉट आ जाएगा और क्वांटिटेटिव में सिंपल आ जाएगी। तो क्वालिटेटिव की साथ 2 एग्जांपल्स, ये कॉपीज़ पे बनाने हैं सारे सवाल, पहले बना के ये याद करने हैं। ठीक हो गया, ये हो गए आपके एक्सरसाइज वाले सारे सवाल। अब मैं आता हूँ चैप्टर के अंदर, ठीक है, और जहाँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट करवाता हूँ। ठीक हो गया, तो सबसे पहले बेटे बात करेंगे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में से। जी ऑब्जर्वेशन में तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी हो गया और ऑब्जर्वेशन की भी डेफिनेशन हो गई, ये ठीक हो गया। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सवाल बड़ा गोल्डन क्वेश्चन है, ये लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ पॉइंट से ऊपर। अ हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका सवाल बनेगा बेटा, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। तो ये नीचे 4 पॉइंट्स जो हैं जो मैंने पहले भी बताए थे आपको, पोटेंशियली फाल्सिफाइड एबल तक, यहाँ तक ये 5 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस हो जाएंगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन, इसको आपने तैयार करना है। डिडक्शन भी है शॉर्ट क्वेश्चन में, एक्सपेरिमेंटेशन भी आप कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में होना चाहिए। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी मैंने आपको लिखवाया है, वो लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट बनेगा डिफाइन द वर्ड मलेरिया, तो वो आपने यहाँ से शुरू करना है। द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। मलेरिया इज़ डिफाइंड एज माला एंड एरिया, द इटालियन वर्ड माला एंड एरिया विच मीन्स बैड एयर, ठीक है। उसके बाद लिवेरॉन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवेरॉन बिगेन टू सर्च द कॉज ऑफ मलेरिया। ही टुक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट एंड एग्जामिन्ड इट अंडर द माइक्रोस्कोप। ही नोटिस्ड सम टाइनी लिविंग क्रीचर, ठीक है जी, टाइनी लिविंग क्रीचर्स, एंड दिस क्रीचर इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल मैंने बोला है, इसको भी आपने पेज पे लिखना है। तो ये 2 सवालों की डेफिनेशन बन सकती है, प्लाज्मोडियम की भी और लेवेरॉन की भी। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो बड़ा मशहूर है, वो है जी AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस। ये 3-4 ऑब्जर्वेशंस हैं किंग की, ये ऑब्जर्वेशंस आपने लेनी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने कहना है क्यूलिक्स और एनोफ्लेस मॉस्किटो, ये दोनों मॉस्किटोज़ फ़ीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं जिन्हें इस्तेमाल किया गया था मलेरियल जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसमें, तो ये फ़ीमेल होती है, ठीक है, एनोफ्लेस और क्यूलिक्स। तो ये ज़्यादातर तो यही सवाल थे, बाकी थ्योरी लॉ वगैरह प्रिंसिपल ये सारा वही है। तो ये बेटे जितने मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस बोले हैं ना, ये ध्यान से अपनी कॉपीज़ पे सुन सुन के मुझे लिख लेना और फिर इसको तैयार कर लेना। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।